नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 6 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो भारतीय सेना में शामिल किया गया जो पहला सर्वेक्षण पोत है, इसका नाम है INS संध्यक। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देश का पहला और सबसे बड़ा जो सर्वे पोत है INS संध्यक 3 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 3 फरवरी 2024 को इसे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का जो अवार्ड है, जो ग्रैमी अवार्ड 2024 तो किसके द्वारा जीता गया है? दिस मोमेंट के द्वारा। तो दिस मोमेंट जो एल्बम है, तो इसने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। जो ये 66वें ग्रैमी अवार्ड था, तो 66वें जो वार्षिक ग्रैमी अवार्ड है 2024, तो ये लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसके द्वारा मिल्खा सिंह और पीटी उषा, इन दोनों को ही स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो भारत का जो यूपीआई भुगतान है, इसे स्वीकार करने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो है फ्रांस। तो ए ऑप्शन, तो फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने यूपीआई भुगतान को स्वीकार किया है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसे लॉन्च किया गया था 2016 में एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। विदेश में यूज जो भारतीय यूपीआई है, विदेश में कहाँ कहाँ यूज होता है, किस देश में यूज होता है भारतीय यूपीआई? फ्रांस में, भूटान में, सिंगापुर में, संयुक्त अरब अमीरात में, नेपाल, श्रीलंका और ब्रिटेन में भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इन देशों में भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो स्पेस में जो सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड है, तो ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने। तो ओलेग कोनोनेंको ने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। जो ओलेग कोनोनेंकी है, तो ये रूसी अंतरिक्ष यात्री है। तो रूस का अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेंको, और इन्होंने 878 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पीएम मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तालाबीरा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो इसकी आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। तो उड़ीसा में रखी गई है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, और इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती? तो जो ब्लाइंड पुरुषों की जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 जो नागेश ट्रॉफी है, तो इसे कर्नाटक द्वारा जीता गया है। कर्नाटक ने
इस नागेश ट्रॉफी को जीता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? जो ऋतु बाहरी है ये उत्तराखंड उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। तो दोस्तों ये हो गए आज 6 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। तो इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।